और तराशिए एंड प्लीज कम बैक नेक्स्ट ईयर। उसके अलावा जो जी की स्ट्रेंथ है, जो रूरल रीच है जी की, बिल्कुल देश के हर कोने में जी टीवी आज चलता है। जी टीवी इज टीवी इन एवरी कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री। तो वर्ल्ड के बिल्कुल, वर्ल्ड के हर कोने में, ड्रामेबाज yes. के लिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान से ही आते हैं। तो वो मुझे लगता है कि जो रीच है और जहाँ जहाँ से बच्चे हमें कनेक्ट कर रहे हैं, और जिस गरीब तबके के बच्चे हमें कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनके पास मतलब खाने पीने का इंतजाम नहीं है ठीक से, पढ़ाई लिखाई का, दे रीच आउट एंड हम उनको भी एनकरेज करते हैं। वी कंसिडर दैट, वी एनकरेज दैट एंड वी ट्राई टू रीच आउट बैक, एंड आई थिंक दैट्स द बिग एडवांटेज ऑफ हैविंग अ शो लाइक दिस ऑन द जी टीवी नेटवर्क। मेरा क्वेश्चन जजेस से है। या Sonali ma'am, what is the... No, sir. बेचारी मैडम को बोलने दो। We'll take the lady first, sir. मेरा क्वेश्चन जजेस आपसे है। सीजन 2 है और शो का लेवल बढ़ चुका है, तो मतलब किस तरीके का प्रेशर फील कर रहे हो आप सब? Should I answer this? You know the best thing बच्चों के साथ काम करने का मज़ा ये होता है कि प्रेशर नहीं होता, क्योंकि मज़ा ही मज़ा आता है। They are so full of life कि थक भी जाओ, उनकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है that you end up loving it, laughing at it, and it's so pure and innocent the energy that the kids have that it just revives you every time. और लिटरली वो एक दिन जो हम हफ्ते का शूटिंग करते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू इट, आई कम बैक rejuvenated, you know, so really there's no pressure at all, it's just fun. तो 2 में हमें क्या सॉरी, कुछ नया देखा? मैं इस चीज़ में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे आप लोग अभी आ जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, मुंबई की ट्रैफिक झेलते हुए आए, दिन भर काम करते हुए आए, शाम को आए, पहुँचे, सिक्योरिटी चेक फाइल इन की, अपना सेटअप किया, बैठे, सबके लिए इंतज़ार किया कि कब शुरू होगा, कब घर जाएंगे। लेकिन वो जो चंद मिनट हैं जब बच्चों ने, दिव्यांश ने, सई ने, प्रीतजोत ने आपके सामने परफॉर्म किया, आई एम कॉन्फिडेंट कि आप लोग भी आपकी दिन भर की थकान भूल गए। आप लोग भी भूल गए कि यार हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं। यू ऑल्सो enjoyed, you connected with them, and that's the same experience। जब हम बैठते हैं इनके साथ में तो हमें इतना मजा आता है, हम भूल जाते हैं सारी चीजें। इट्स एक्चुअली इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज मेरे लिए थेरेप्यूटिक हो गया है। मतलब जो मेरी जिंदगी की टेंशन्स हैं, प्रेशर्स हैं, काम है, जो वर्क है, आई फॉरगेट ऑल दैट बिकॉज ये बच्चे कंप्लीटली हमें वो सब भुला देते हैं। एंड वी रियली एंजॉय इट, वी रियली एंजॉय वर्किंग विद देम। बट प्रेशर मेरे हिसाब से अब आएगा जब टेलीकास्ट होगा, बिकॉज वो प्रेशर होगा टीआरपी का प्रेशर। टीआरपी आती है कि नहीं, कितनी आती है? वो हमारे लिए थोड़ी है, उनके लिए, सबके लिए। Sonali ma'am, since you are a mother yourself, is it very easy for you to judge the contestants? नॉट रियली, क्योंकि सबसे पहले वो जज जो वर्ड होता है ना, वही बहुत बुरा लगता है, बिकॉज यू कांट जज चिल्ड्रन। बच्चे बच्चे होते हैं और उन हर एक अपना अपना एक इंडिविजुअल होता है। सो इट्स ईजी टू से इट, सो हम जजिंग बोलते हैं, लेकिन वी ट्राई नॉट टू बी जजमेंटल अबाउट देम। मैं चाहती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चों को कंस्ट्रक्टिवली कुछ बताऊँ, एंड इतने छोटे हैं वो, उनके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है, दैट आई थिंक बच्चे जो हैं वो भी इसको बड़ी खुशी खुशी से ले लेते हैं। एंड आई थिंक लास्ट सीजन में भी जब मैं थी, आई नोटिस्ड वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली कि बच्चे take everything on their chin. They're very happy. They'll say, okay, I will try again the next time. They're very happy about it. वो बच्चे रोते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, जिनके पेरेंट्स उन पे स्ट्रेस डालते हैं, और जिनके पेरेंट्स स्ट्रेस नहीं करते हैं, दे कम एंड हैव फन। वो ऐसे मजाक करते हैं, दोस्त बना लेते हैं, हमसे भी मिल लेते हैं, हंस खेल लेते हैं, और बड़े खुशी से कहते हैं कि अगली बार फिर से ट्राई करेंगे, हम तो सीख के गए करें। सो दे आर अमेजिंग द चिल्ड्रन, इट्स द पेरेंट्स हु पुट प्रेशर। लेकिन इस सीज़न में मैंने ये भी देखा कि पिछले सीज़न में हमने ये बहुत बार कहा था, ये बात नोट भी की थी, और इस बार बहुत से पेरेंट्स ऐसे आए, उन्होंने कहा कि वी आर जस्ट सो हैप्पी कि हमारे बच्चों को ये मौका मिला, एंड दे हैव टेकन इट इन देयर स्ट्राइड, एंड हेंस द चिल्ड्रन हैव टेकन इट इन देयर स्ट्राइड। हैविंग सेड दैट, जब वो एलिमिनेशन की बारी आती है, अभी फिर भी हमने सिर्फ ऑडिशंस के एपिसोड किए हैं, अब ये जब गाला राउंड्स शुरू हो जाते हैं तो उनमें क्या कुछ भी बोलो, एक अटैचमेंट हो जाता है, एक इमोशन बन ही जाता है बच्चों के साथ में, और फिर वो जब हर हफ्ते एक एक निकलता जाता है बच्चा, तो बुरा तो लगता है उसमें, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पिछले सीज़न को याद रखूंगी, जिसमें हम पिछले सीज़न के बच्चों को आज भी देख रहे हैं, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, और इतना दे आर डूइंग सो वेल दैट इट्स अ प्लेजर टू वॉच देम। सो वी जस्ट रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ दैट एंड गो ऑन। मैं एक्चुअली सोनाली के बारे में कुछ खास कहना चाहूँगा। This is the second season that I'm having the pleasure of working with her. And हम ज़्यादातर बच्चों को ही जज करते हैं, बच्चों को ही ज़्यादा हम एडवाइस करते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को तराशें, इम्प्रूव करें। बट सोनाली बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ प्रोग्रेसिव कॉन्शियस मदर,
आई थिंक शी इज़ डन अ ग्रेट सर्विस, क्योंकि पिछले साल से इस साल में भी कंसिस्टेंटली शी टॉक्स टू द मदर्स। जो माएँ आती हैं, जो प्रेशर लेती हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं बच्चे का परफॉर्मेंस चल रहा होता है तो पेरेंट्स हमारे लेफ्ट पे पेरेंट्स कॉर्नर में बैठे होते हैं और वहाँ पे उनकी डबिंग चल रही होती है। वहाँ बच्चा डायलॉग बोल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स के लिप्स मूव हो रहे हैं। मतलब उनको सब कुछ कंठस्थ है, उनको कंप्लीटली याद है कि बच्चा क्या बोलने वाला है, अगला डायलॉग क्या बोलने वाला है। उनके फेस पे जो थरथराहट है, उनके फेस पे जो एक्सप्रेशंस है, जो डर है, जो नर्वसनेस है, वो कांस्टेंट रहता है। एंड शी हैज़ मेड इट अ पॉइंट टू टेल ऑल पेरेंट्स एवरी टाइम कि देखिए आप प्रेशर में आएंगे तो बच्चे पर प्रेशर पड़ेगा। किड शुड एंजॉय द प्रोसेस। एंड उससे पिछले सीजन से लेकर इस सीजन तक इतना फर्क पड़ा है, पेरेंट्स का एटीट्यूड बदलने में बहुत फर्क पड़ा है। सो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू हर फॉर दैट एफर्ट एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू जी इन द कंटेंट टीम टू कीप दैट। जो उन्होंने हिदायत दी पेरेंट्स को, वो जी ने भी रखा, और इसकी वजह से हमने एक रियलिटी शो का प्रेशर बच्चों पे आने नहीं दिया। हमने वो पेरेंट्स की तरफ से जो एक नहीं मेरा बच्चा फर्स्ट, मेरा बच्चा जीतेगा, मेरा बच्चा आएगा, और वो प्रेशर जो पेरेंट्स करते हैं, बेटा गलती मत करना, गलती मत करना, वो प्रेशर ही हटा दिया आउट ऑफ द इक्वेशन। एंड दैट आई थिंक इज समथिंग वी आर वेरी प्राउड ऑफ एट दिस शो। हेलो हाय, मेरा सवाल आप दोनों से है, रवि एंड ऋत्विक। आप जी। दोनों बिहाइंड द स्क्रीन अच्छे दोस्त भी है, जी। तो इट इज सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हम दोनों को देखा, सो स्वीट ऑफ यू। बच्चों का शो होस्ट करने के लिए आपको कितनी खुद तैयारी करनी पड़ी? इट इज नॉट इजी टू होस्ट अ चिल्ड्रंस शो। सही मायने में एक्चुअली तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि विवेक से इज राइट, हम खुद ही बच्चे हैं, ये तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। बट आई थिंक हमारी जो इक्वेशन है बैक होम, हम दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं और काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। और आज से कुछ 1.5-2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले जी के लिए हम लोगों ने एक अवार्ड शो साथ में रेड कार्पेट होस्ट किया था। तब हम दोस्त बने थे, तब हमने सोचा था यार कभी कोई शो साथ में होस्ट करने का मौका मिलेगा तो कितना मज़ा आएगा। लेकिन मैं सोचा शायद काश ना मिलता। हेलो, मेरा सवाल जजेस से है। अरे सर ऐसे कैसे जजेस? एक मिनट, रवि भी कुछ बोलेगा यार, क्या बात कर रहे हो? इज सेड इट ऑल बेसिकली, बट जो आपका सवाल था वो ये था कि बच्चों का शो क्यों और कैसे एंकर करेंगे हम। तो both of us have been anchors and both of us have done work as on the live stage and on the reality space also. लेकिन बच्चों के साथ हालांकि ऋत्विक पिछला सीज़न होस्ट कर चुका है, ये मेरे लिए पहला सीज़न होगा, और कुछ इंटरेक्शन मेरा बच्चों के साथ हुआ है जिसमें आई रियलाइज दैट आम तौर पे कंटेंट निकालना व्हेन यू आर ऑब्वियसली एंकरिंग विद एडल्ट्स इज़ रादर ईजी, लेकिन जब आप बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो वो कभी भी कुछ भी बोलते हैं, कई बार कुछ बातें ऐसी भी बोलते हैं जिनमें इनोसेंस बहुत होती है, लेकिन यू रियली हैव टू ड्राइव दैट काइंड ऑफ लेजिटिमेट कंटेंट फ्रॉम देम। सो दैट फॉर एन एंकर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्ट्रगल, बट एट द सेम टाइम जो रॉ एनर्जी और जो इनोसेंस एक बच्चा स्क्रीन पे और स्टेज पे लेके आता है वो कोई अडल्ट लेकर के नहीं आ सकता। सो इट्स अ मेजर एसेट एंड आई एम गोना हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम डूइंग इट, एंड ऑब्वियसली ऋत्विक इज माई बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री। एंड हर किसी की ज़िंदगी में कुछ लाइबिलिटीज़ होती है, मेरी ज़िंदगी की लाइबिलिटी ये है, तो मतलब आई एम गोइंग टू एड्रेस इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एंड एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, ही इज़ द एलिफेंट। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन होस्ट दिस शो विद ऋत्विक, रंजीत सर एंड प्रदीप सर, थैंक यू सो वेरी मच। एंड ऋत्विक, आई हेट यू, I'm going to just stick by that, love you. Ritvik and Ravi, Ritvik last time here. Yes, This yes. side. Ritvik, last time there was a female with you, host Ragini. There Yes. still is. This- I'm the Bahu of the Indian television. This time both the males. So how are you? It's going not to male बाबा, आप देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए मुझको। गौर से देखिए इसे, ये पूरी लड़की है, जमाई राजा बहू किसी है भी ये और हमारी। बहू से ज्यादा मैं रोता हूँ, किसी भी और बहू से ज्यादा रिश्ते संभालने का, जो भी वो सारी ड्यूटीज मैं करता हूँ, तो ही स्टिल हैज अ फीमेल ओनली एज एन एंकर विद हिम। एग्जैक्टली। और Hello. दाढ़ी इसकी आज साड़ी पहना दो, वैसे ही लड़की लगेगी। दाढ़ी एंड साड़ी, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। लिपिका- ये लिपिका- साड़ी पहन के अच्छा नहीं लगता। नहीं, सॉरी इसके लिपिका, अलावा ऑन अ सीरियस नोट, दोनों बहुत टैलेंटेड है, और बैक स्टेज में course, देखता हूँ कि दोनों का प्यार बहुत ज़बरदस्त है। मतलब एक दूसरे के इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि मतलब अगर रवि की शादी नहीं हुई होती तो मुझे इन दोनों पे शक होता। My question is for Vivek sir. बच्चों का शो है, बच्चों का शो है, आगे हाँ, सच बात तो ये है कि इसकी शादी होने के बाद फिर भी हम को अभी भी शक है कि कुछ तो चल रहा है। मेरा सवाल जजेस से है कि मतलब बच्चों को जब आप जज करेंगे तो ऐसा मतलब बोला जाता है कि बचपना अच्छा लगता है, जैसे लास्ट वाला जो प्रतियोगी था उसका देख के सबको वल्गैरिटी, किसी भी तरह की अश्लीलता, देखिए आई थिंक बाय एंड लार्ज
जी टीवी ही अलाउ नहीं करेगा, और आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स भी अलाउ नहीं करेंगे और आई थिंक पेरेंट्स भी इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि अपने बच्चों को ऐसा कुछ कराएंगे नहीं। थोड़ी फिल्मीपन होती है बच्चों में, डायलॉगबाजी में थोड़ी फिल्मीपन आती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है और आई डोंट थिंक हम अलाउ भी करेंगे ऐसा। आई थिंक पिछला सीज़न जिन्होंने भी देखा है वो देखेंगे कि ये बहुत ही प्यारा और लवेबल शो है, और इसमें ना ही सिर्फ हम इस बात का ध्यान रखते हैं बिकॉज इट्स अ फैमिली शो, वी वुडंट वांट, मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा भी ये शो देखे और वो एंजॉय करता है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि वो कुछ गलत चीज़ें देखे। इसके साथ साथ मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत पर्टिकुलर हैं इस बात के लिए कि जो बच्चे हमारे शो में आते हैं उनको पढ़ाई का मौका मिले, उनको पढ़ाई का टाइम मिले, उनके अगर एग्ज़ाम्स हैं उनके स्कूल के साथ हम लोग काम करते It's just a lot of fun together. Okay, Hope for the best. क्या यही वजह मानते हैं जिस तरह से आप एक दूसरे के साथ आपकी दोस्ती है, वो दोस्ती झलकती भी है? अमूमन जैसे रवि ने कहा कि एतराज़ करने लगते हैं कि भाई आपने ऐसा कैसे कह दिया, मजाक में कह दिया। जी अमूमन वो that thing I don't think you heard me right. That happens when you're working with a co-anchor whom you do not know that well. You don't know. But in this space the comfort level is so much that मतलब ये तो हम ऑन स्क्रीन बात कर रहे हैं, ऑफ स्क्रीन आप हमें कभी बात करते हुए सुन लो तो मेरे ख्याल से आप 3 बार गंगा जल से अपने कान धोगे तो हाँ जी, there's a massive difference there. Yes, I think that's और ये comfort space ही है because only because it's Ravi is because हम लोग जब स्टेज पे होते हैं तो हम अपने आपा पूरी तरह से खो सकते हैं। इस बिकॉज हमें बिल्कुल भी ये फिक्र नहीं होती कि मैं उसको कुछ बोलूँगा तो उसे बुरा लगेगा या उसे अच्छा लगे। इस बिकॉज वी बोथ नो एट द एंड ऑफ द डे वी आर डूइंग दिस इज बिकॉज it's for the show and I think it's for the benefit of the show कि हम लोग एक दूसरे पे we take a dig at each other so that it works for the show and I don't think if he ever finds it offensive I'm gonna kick him in his ass। अच्छा, बच्चों का शो कर रहे हैं तो अपने अंदर क्या बचपना वो डालने की कोशिश, ये लाने की कोशिश करेंगे आप लोग? हाँ जी नहीं ऐसा वाला नहीं, ऐसे बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं और बच्चे फिर पत्थर मारते हैं, तो मुझे पत्थरों से बहुत डर रखा है, तो ऐसा वाला नहीं। बट मतलब इनहेरेंटली आई थिंक ऋत्विक भी ही हैजंट ग्रोन बट सीरियस मैं अभी वैसा ही हूँ एकदम बचपन जैसा सेम छोटा सा, तो मतलब वो ऋत्विक is got this childlike quality about him as I would like to believe that I also have। तो वो you do हाँ तो वो a dirty child, bad naughty child जिसको मतलब क्लास के बाहर खड़े रहने वाला बच्चा।
ओके, तो अगर बात करें तो बड़े लोग का शो आप लोग होस्ट करते हो, उसमें उनके साथ जेलअप होने को बहुत अच्छे टाइम मिलते हैं, लेकिन बच्चे लोग को आप कैसे संभालते हो? एक सेकंड में जलब होते हैं बच्चे। आई थिंक मच बेटर देन मच मोर इजीली। कभी वो इरिटेशन या फिर उनको संभालने में कुछ ऐसे कभी नहीं, आई डोंट थिंक सो। इट्स बिकॉज बट एक चीज़ बहुत डिफिकल्ट है और आई थिंक वो बच्चों के इमोशंस को हैंडल करना इज बिकॉज फॉर एग्जांपल कभी कोई अडल्ट्स का शो होता है, फॉर एग्जांपल वे वी आर डीलिंग विद पीपल हु आर लिटिल ग्रोन अप्स, तो उन्हें अगर कोई जज या हम में से कोई भी अगर कह दे कि यार आपकी ये थोड़ी सी गलती थी या ये सही नहीं थे, ये गलत था, सो दे टेक इट कंस्ट्रक्टिवली, और उन्हें पता है कि हम शायद उनकी अच्छे के लिए बोल रहे हैं। Also they sometimes take it diplomatically well. मतलब उनको बहुत भी खराब लगेगा ना तो दे विल वो सामने उनके चेहरों पे उनकी आंखों में नहीं आता, लेकिन बच्चे जो होते हैं तो उनको कोई बात नहीं सब, खटकती हाँ। है तो वो सब उनकी आंखों में आ जाता है, पानी बन जाता है और एकदम वो मतलब दे बिकम ऑकवर्ड, दे बिकम सैड, और ये थोड़ा डिफिकल्ट है। चॉइस ऑफ वर्ड्स हैज टू बी वेरी वेरी आप लोग ऐसा क्या करोगे बच्चों का टैलेंट बाहर निकालने के लिए? हम तो अंदर हाथ डाल के खुद से खींच के निकाल ही लेंगे भैया। Your experience working with Sajid is on board is another new person. Sajid sir, we know Sajid sir very very well. Both me and Ritu. Yeah, me and Ravi have had a great experience with Sajid sir in both of our shows. I think Nudge 5 and Nudge 6. Nudge 5 and Nudge 6, yes. But for me, मतलब I've been a fan of Sajid Khan forever. मतलब मैं जब छोटा था तो कहने में क्या हर्ज है देखा करता था, तो उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है और उनका जो फ्लेयर है ऑन स्टेज, उनका जो एंकरिंग स्किल है, उनका जो समा बांधने की एक कला है जो उनके अंदर है और केवल उनके अंदर ही है इंडस्ट्री में, वो आई थिंक इट्स अनपैरेलल्ड। टू हैव हिम ऑन द सेट is to have a full-fledged anchor, a third anchor on the set, you know. A third anchor, a third script writer, a third director, सब कुछ बहुत सारी all in चीजें all. वो लेके कई बार हम लोग फंस जाते थे तो हमें समझ में नहीं आता क्या करते थे, हमें I'm sorry to cut you. Please नो, I'm just saying कि कई बार हमें समझ में नहीं आता तो हमें पता नहीं रहता कि क्या करना चाहिए, तो हम एक काम करते हैं साजिद सर को बोलेंगे, वो अपने आप ही कुछ कर लेंगे, वो अपने आप ही कुछ ना कुछ कर लेंगे, और वो कुछ ना कुछ इतना अच्छा करते हैं कि that we go like that is always there. Okay, Ravi, you also coming with your very first debut film. That's right. You taking some tips from Sajid, though is already on board. Sonali ma'am is already there. Vivek Sajid is already sir met me. Sajid sir, Sonali ma'am, I'm meeting for the first time. Vivek sir, I met a couple of times before also. But Sajid sir, I have known and I've met